साथियों जय हिंद। आज एक नया और अपडेट, नया नोटिफिकेशन लेके एक्स सर्विसमैन जॉब के रिगार्डिंग लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक देखेंगे। किसके लिए ये पीडीएफ है, किसके लिए ये नोटिफिकेशन है, इसको जरूर देखेंगे। जो नोटिफिकेशन है आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा पीडीएफ में, ये BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड इन्होंने निकाल रखा है वैकेंसी, और ये है बेंगलुरु में है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाएगा KPS10/2025, और यहाँ पर आपको डेट भी मिल जाएगी। BEML लिमिटेड, और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन है वॉक इन इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर लिखा है एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन फॉर BEML HMB एंड ए व्हीकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी इसमें पक्के नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसमें थोड़ा सैलरी का हिसाब किताब ठीक है। आपको आगे जाके वीडियो में सैलरी के बारे में भी पता लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। अभी ये वाली अंग्रेजी तो मैं बताऊंगा नहीं आपको कि क्या लिखा है इसमें, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं, तो वीडियो को लंबा करके कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आते हैं कि BEML इंटेंड्स टू engage trained experience and hands-on ex सर्विसमैन एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स, कि जो डिटेल है एक्स सर्विसमैन की किस किस हिसाब से चाहिए। सबसे पहले सीरियल नंबर है, पोजीशन है, क्वालिफिकेशन है, और मिनिमम एक्सपीरियंस और अपर एज लिमिट, और रिक्रूटमेंट्स मतलब लोकेशन कहाँ पे होगी, क्या होगा इनका, है ना। पहला है डिफेंस सर्विस इलेक्ट्रिकल, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा चाहिए, आर्मी का ITI ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स, उसके इक्विवेलेंट आपने जो भी कर रखा हो, रिटायर्ड JCO NCO, और इक्विवेलेंट फ्रॉम EME विद मिनिमम 15 साल जो जॉब करके आया हो। और इलेक्ट्रिकल A एंड B व्हीकल दोनों का चल जाएगा। A व्हीकल में आते हैं आपके टैंक टूंक वगैरह वगैरह, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। B व्हीकल में आपकी गाड़ियाँ। 4 नंबर्स ऑफ मास्टर, 4 इसमें वैकेंसी कितनी हो जाएगी, 4। और टेक्नीशियन A एंड B व्हीकल की चाहिए। लोकेशन है जम्मू लेह लद्दाख, इसमें लेह लद्दाख में वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी है ऑटोमोबाइल इंजीनियर डिफेंस सर्विस मैकेनिकल, सेम इसमें भी क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन इसमें जो एज है दोनों में, एज का मैं बता देता हूँ, एज है JCO NCO की 55 साल। एक्सपीरियंस तो है ही, एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताना। और जॉब लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड लेह और लद्दाख में। अगला है नेक्स्ट मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इसमें डिप्लोमा चाहिए, ITI आर्मी, और इससे इक्विवेलेंट जो भी है, इसके बराबर आपने जो भी कर रखा हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्सपीरियंस ऑटो टेक्निकल फ्रॉम कॉप्स ऑफ EME ट्रेन एज सर्व्ड इन आर्मी बेस वर्कशॉप विद ओवरऑल ऑफ व्हीकल एंड जोनल वर्कशॉप, आपने यहाँ जॉब करी होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है अगर आप टैंक T72 WZT यानी जो रिकवरी व्हीकल होता है उसके बारे में भी अगर आपने जॉब किया वहाँ पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। मास्टर टेक्नीशियन A व्हीकल की चाहिए ना। A व्हीकल मैंने आपको बता दिया, A व्हीकल क्या होता है, टैंक हो गया, बड़े टाटरा हो गए, और ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, अगर मैं मार्क करूँ उसको, ये आपके A व्हीकल में आते हैं ना, ये देखो ये A व्हीकल में आते हैं। लोकेशन है KGF, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल, आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स किसी ने अगर किया है, ITI किसी बंदे ने भी कर रखा है, तो उसके लिए नियरेस्ट बेंगलुरु जहाँ पर ये वैकेंसी है वहाँ की है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी सेम लिखा है मस्ट बी रेडी टू ट्रेवल फॉर कैरिंग आउट टेल्स एंड कैरिंग टू रिपेयर्स ऑफ इक्विपमेंट इन, मतलब आपने जो गाड़ियां हैं उनका रिपेयर करना है। इसमें भी 4 वैकेंसी है, और इसकी जो लोकेशन है वो भी है KGF लोकेशन। ठीक है, समझ गए भाई दोस्तों। इसको बोलते हैं कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसको जानते हैं टाउन इन कर्नाटका में है। इसको बोलते हैं KGF को कोलार गोल्ड फील्ड्स कहते हैं कर्नाटक में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कोलार ये क्या आप KGF लगे हो,
इसके बाद जो मैक्सिमम एज है वो है 55 साल। नेक्स्ट वैकेंसी है ऑपरेटर ड्राइवर रिकवरी व्हीकल्स डिप्लोमा आईटी। देखो क्वालिफिकेशन सेम है ना, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रिटायर्ड जेसीओ एनसीओ के लिए एक्सपीरियंस 10 साल का, क्या एक्सपीरियंस तो होता ही है। मस्ट हैव सर्व इन 2 आर्म्ड वर्कशॉप एलआरडब्ल्यू इन द 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। कि भाई जो व्यक्ति है, जो एक सर्विसमैन है, उसने एलआरडब्ल्यू में नौकरी करी होनी चाहिए। कितने साल? 10 साल वर्कशॉप में। लोकेशन सेम केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कर्नाटका। और मस्ट बी विलिंग द ट्रेवल फॉर कैरिंग डिटेल्स सेम। और मैक्सिमम एज है यहाँ पर 55 साल। बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक सर्विसमैन का? गुड स्किल, फोकस ऑन कस्टमर विद सर्विस ओरिएंटेशन, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स प्रॉम्प्टली एंड स्पीडली। यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए सब लागू है। एक सर्विसमैन सब चीज़ अच्छा करता है, इसमें कोई वो करने वाली बात नहीं। लास्ट लिखा है एबिलिटी टू क्विकली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग विद द गिवन रिसोर्सेज। कि यहाँ पे लिखा है कि एक सर्विसमैन बोला मतलब फॉल्ट को बहुत जल्दी पकड़ देना चाहिए। तुम मत पकड़ना, हम तो पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है, बाकी इसमें लिखा है सस्टेनमेंट एंड ओवरऑल ऑफ द आर्म्ड इक्विपमेंट फॉर ए व्हीकल। यानी ए व्हीकल का भी जो मेंटेनेंस है वो भी आपको आना चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हीकल ड्राइविंग एंड फिटनेस टेस्टिंग ए एंड बी व्हीकल। व्हीकल की जो टेस्टिंग है ए एंड बी व्हीकल की, वो भी आपको करनी है, मतलब इंस्पेक्शन करते हैं ना। इंजन ओवरऑलिंग यहाँ पर लिखा है, और इंजन फंक्शन टेस्ट अगर आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो सभी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है बेसिक नॉलेज ऑन कंप्यूटर ऑपरेशन ऑफ एमएस ऑफिस मेंटेनिंग सर्विस रिकॉर्ड। कि यानी अगर आपने काम करना है तो आपको खुद ही उसमें फीड करना पड़ेगा कि भाई इतने हमने फ़िल्टर लगा दिए, इतने हमने टायर चेंज कर दिए। जो भी होगा आपको अपने एमएस ऑफिस यानी अपने कंप्यूटर में आपको फीड करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? द इनिशियल contract engagement to be a period of 1 year and the subsequent extension will be subject to performance conduct health and business requirement. The maximum period of engagement will be the 4 years। भाई पहले 1 साल के लिए रहेगा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद आपका काम बताएगा, आपकी हेल्थ बताएगी कि भाई आगे आपने करना है कि नहीं करना है। सैलरी देख लेते हैं। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट 4 साल के लिए है, अग्निवीर की तरह। अब इसमें क्या है, सैलरी क्या होगी? देखो फर्स्ट ईयर में होगी 60,000 रुपये, 1 साल में तो 60,000 आपको मिल जाएगी जेसीओ को। लेकिन जो एनसीओ ओआर है उसके लिए है 50,000। और सेकेंड ईयर में 62,500 हो जाएगी जेसीओ की, और 52,500 हो जाएगी एनसीओ की। थर्ड ईयर में 65,000 जेसीओ की और 55,000 एनसीओ की। और लास्ट ईयर जो फोर्थ ईयर है उसमें 70,000 मिलेगी और 60,000 मिलेगी ओआर को। The job shall involve visit the relocation to different sites for short duration depending on the business requirement। देखो इनके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि, लेकिन 4 साल तक तो है ही। आपका काम बताएगा कि आपने कैसा काम किया, 4 साल तक तो है ही। सिलेक्शन प्रोसेस क्या बोलता है? द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द कंपनी सिलेक्शन प्रोसेस एज एप्लीकेबल इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू ड्यूरिंग जून 2025। कि भाई आपका प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू। अब इंटरव्यू तो क्या का इंटरव्यू होना है एक सर्विसमैन का, लेकिन लिखा है इन्होंने तो इसलिए आप बताना पड़ रहा है ना। बाकी इसमें लिखा है अपॉन सिलेक्शन द ऑफर ऑफ एंगेजमेंट विल बी बेस्ड ऑन देयर वेरिफिकेशन प्रोसेस टुवर्ड्स इनेबलिंग द शॉर्ट लिस्टेड एक्स सर्विसमैन टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव लोकेशन। कि भाई आप इस लोकेशन में आ जाएंगे तब आपका वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह सब हो जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। देखो हमारे उसमें नेपाल की आर्मी के बंदे होते हैं, तो यहाँ पर केवल इंडियन करेंगे, नेपाली नहीं कर पाएंगे ना। एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपको ऊपर बता दिया गया, बोला देखा ना। और बाकी इसमें इस वाले में तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन विल हैव टू डिक्लेयर इफ एनी ऑफ देयर रिलेटिव्स आर वर्किंग टू BML लिमिटेड फॉर द अदर कंपनीज फर्म हैज़ बीन बिजनेस रिलेशनशिप इंजॉइंग। अगर बोला आपका कोई रिलेशन वगैरह वगैरह यहाँ पर करता है तो बोला इंजॉय कीजिए। फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन
of the advertisement by the applicants will not automatically entail them to be called the interview selection। कि बोला भाई फुलफिल करने के बाद आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने सोचा हमारा सिलेक्शन हो गया है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब लिखा है यहाँ पे अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई लिखा है सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एडवाइस ऑफ EME डिपो बटालियन सिकंदराबाद। The interested and eligible ex-servicemen from EME Indian Army are requested to the present at the venue with filled in BEML application form, ex-servicemen and the copy of following documents। कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना ये वहाँ मिल जाएगा, है ना, एक पेज का एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आपको क्या क्या ले जाना है, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक यानी सर्विस सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ITI या डिप्लोमा आपने जो भी कर रखा होगा, ID कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और आपके पास एक लाइसेंस भी होना चाहिए जिसको बोलते हैं हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, जाना कहाँ है, जाना है EME डिपो बटालियन सिकंदराबाद तेलंगाना। ये इनका एड्रेस है 50015, जहाँ ऑन 24 एंड 25 जून 2025 फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। भाई साहब जाना है बोले 24 और 25 जून को, और आज है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 13 तारीख, 13 ही होंगे 14 होंगे आज, जो भी है तारीख है, तो अभी 10 दिन आपके पास है। लिखा क्या है, कैंडिडेट्स अटेंडिंग द इंटरव्यू हैव टू मेक ओन अरेंजमेंट। भाई साहब अपना अरेंजमेंट खुद करके हैं, बोले यहाँ कुछ नहीं है, LRC नहीं चलेगी आपके यहाँ पे, ठीक है, बिना LRC के आना। वैसे भी फॉर द ट्रेवल एंड स्टे BEML और EME डिपो बटालियन सिकंदराबाद विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी अरेंजमेंट। भाई साहब बोले यहाँ पे सिकंदराबाद में आपका कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है KP/S/10/2025 और डेट आपके सामने 6 जून की ये लिखी गई है। तो साथियों ये तो था आज का ये BEML का नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर कोई भी इच्छुक एक्स सर्विसमैन है, ये नज़दीक का है वहाँ का, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको काम आता है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, है ना, तो आप इसके लिए नज़दीक क्षेत्र के, है ना, बाकी मैं दूर वालों के लिए नहीं कहूँगा, तो ज़रूर अप्लाई करें। बाकी अगर इसमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, अगर सरकारी होता तो मैं ज़रूर आपका बोलता कि आप करें, चाहे कहीं पर भी हो, जॉब होनी चाहिए। तो साथियों ये तो था आज का एक नोटिफिकेशन। फिर मिलेंगे डायरेक्ट नई भर्तियों के साथ और नई अपडेट के साथ। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना आराम से अपने समय से, अगर आपकी इच्छा होती है तो कर देना, नहीं तो फौजी भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाकी सब ठीक है बाकी। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।